CG टुडे, हर खबर आप तक। की ओर से हमारे बीच में बोकारो के विधायक और वहाँ के मुख्य विपक्षी सचेतक विपक्षी दल के आदरणीय विरंची नारायण आज के इस कॉन्फ्रेंस को आप संबोधित करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ के उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करें। मित्रों, मैं आप सबों का बहुत स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे साथ हमारे मोदी जी और है कि पहले प्रदेश में माननीय अमित शाह जी ने परसों 1:30 बजे जो घोषणा पत्र है जिसको मोदी की गारंटी कह के उन्होंने रिलीज किया रायपुर से, और उसके बाद जिला मुख्यालय में कल हुआ और फिर तय हुआ है कि विधानसभा वार भी जो वहाँ के मीडिया कर्मी हैं, मीडिया बंधु हैं, प्रेस के मित्र हैं, उनके माध्यम से आम जनता के बीच में हमारी बातें पहुँचें। मुझे यह बताते हुए अच्छा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था झारखंड में कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और मैं वैसे तो पिछले 13 के चुनाव में भी यहाँ आया, 18 के चुनाव में भी सरगुजा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभाओं में काम किया, तो मुझे नज़दीक से देखने का अवसर पिछले 2013 से ही मिल रहा है छत्तीसगढ़ को। यहाँ भी जब आया तो मैं देखा कि लोग, आम जनता की निगाह इस बात पर है कि कांग्रेस ने जो घोषणा किया है, बीजेपी क्या करने जा रही है। जिस भी गांव में जाता था लोग कहते थे कि आपका घोषणा पत्र का क्या हुआ। तो जितनी जागरूकता मैंने देखी घोषणा पत्र को लेकर, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं लगभग 1 दर्जन देश के प्रदेशों में मैंने पार्टी के समर्थन में काम किया है। अभी हाल में 1 महीना कर्नाटक चुनाव में था, त्रिपुरा में 1 महीना था, मैं राजस्थान में काम किया, उत्तराखंड में काम किया, हिमाचल में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया, बिहार में किया। इतनी जागरूकता जनता के बीच घोषणा पत्र को लेकर कम से कम मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने अधिकार के प्रति वो जागरूक तो हैं। बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी पार्टी ने जो कृषि के क्षेत्र में कृषि उन्नति योजना जो लाया है, उसके तहत 21 क्विंटल धान की खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की जो खरीदी हम करेंगे वो 3100 रुपये की दर से खरीदेंगे हम लोग। तो ये अपने आप में गेम चेंजर है। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीति में और पिछले 48 घंटों के अंदर हम लोगों को बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला, आम जनता से मिला, बुद्धिजीवियों से मिला, व्यवसायियों से मिला, किसानों से मिला। तो सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3100 रुपये की का जो रेट रखा है, उससे आम किसान में बहुत ही खुशी है और पूरे चुनाव में ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। लोगों में हर्ष का माहौल है। तैयार नहीं करना पड़ेगा किस्तों का, जब वो धान खरीदेंगे और एक बार में उनका पेमेंट होगा, ये उनको बहुत राहत दे रहा है, बहुत सुकून दे रहा है। मित्रों, एक महतारी बंधन योजना है जिसके तहत जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपया प्रति वर्ष देने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जब बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मोदी जी की ये भी गारंटी है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, और जो भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां विवाहित हैं, शादी होंगी, उनको 1,000 रुपये महीना, मतलब 12,000 रुपये साल का महतारी बंधन योजना के तहत हम देने का काम करेंगे। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो रिक्त शासकीय पद हैं उसमें 1 लाख पद की नियुक्ति हम तत्काल करेंगे। 1 लाख पदों की नियुक्ति हम तत्काल करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इसकी नियुक्ति करेंगे और समयबद्ध तरीके से पारदर्शी रूप में इसकी सुनिश्चितता करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में मृत प्राय है, और प्रधानमंत्री आवास
16 लाख प्रधानमंत्री आवास बनना था, लेकिन क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए, इसके चलते छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, जो हमारे गांव में रहने वाले गरीब भाई हैं, हमारी गरीब बहनें हैं, गरीब बेटियां हैं, कोई भी अब झोपड़ी में नहीं रहेंगे, जिनका भी छत नहीं होगा, ऐसे 18 लाख परिवारों को छत देने का काम करेंगे। और हर घर नल से जल योजना के तहत प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि हर घर नल से जल हम पहुंचाएंगे। तो हम सिर्फ घर 18 लाख घर नहीं बनाएंगे, बल्कि 18 लाख के साथ साथ जितने भी अन्य घर भी हैं, वहाँ भी हम लोग हर घर नल से जल हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। तेंदुपत्ता के संग्रहण पर 5,500 प्रति मानक बोरा पार्टी ने तय किया है कि हम इसे लागू करेंगे। और इसकी जो संग्रहण की मौजूदा दिन है, उसे भी बढ़ाकर, वो मौजूदा दिन से बढ़ाकर 15 दिनों तक कर दिया है हमारी पार्टी ने कि हम ऐसा करेंगे। और जो संग्राहक हैं उनको 4500 तक बोनस, और जिस चरण पादुका को इस सरकार ने बंद कर दिया था, उसे हम फिर से लागू करने का काम करेंगे। एक और योजना जो हमारे भूमिहीन मजदूर भाई हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान हमारी सरकार करेगी। भूमिहर खेतिहर मजदूरों को हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता हमारी सरकार करेगी। आयुष्मान भारत के तहत हम सब जानते हैं कि 5 लाख रुपये तक की राशि का प्रावधान इसके तहत था। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार इस राशि को, आयुष्मान भारत की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। और साथ ही साथ 500 नए जन औषधि केंद्र हम पूरे राज्य में खोलने जा रहे हैं। 500 जन औषधि केंद्र, जिसके तहत सस्ते दरों पर जो आम जनता है उनको गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेंगी जन औषधि केंद्र के माध्यम से। जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पीएससी का एक बड़ा घोटाला हुआ, पीएससी परीक्षा का बड़ा घोटाला हुआ, और एक कमरे में सीरियल नंबर से दर्जनों लोग पास हो गए। ऐसा कतई संभव नहीं है कि एक क्लासरूम में अगर बैठे हैं 40 लोग, तो 40 में एक नंबर से लेकर और 32-33 नंबर तक लगातार पास हो जाएं, ये कतई संभव नहीं है। तो ये जो छत्तीसगढ़ की मेधा है, छत्तीसगढ़ के जो पढ़ने लिखने वाले मेहनतकश नौजवान हैं, उनके साथ पाप किया इस सरकार ने। और हमारी जब सरकार बनेगी तो ये जो घोटाला किया है, पीएससी घोटाला हुआ है, इसकी हमारी सरकार जांच कराएगी। और जितनी भी प्रमुख परीक्षाएं हैं उनको यूपीएससी के तर्ज पर हमारी सरकार यहाँ संचालित करने का काम करेगी। के लिए एक और योजना हमारी सरकार ने लाया है, वो है छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। इसके तहत हमारे युवक युवती, हमारे भाई बहन यदि कोई लोन लेना चाहेंगे बिजनेस करने के लिए, उद्योग धंधा करने के लिए, तो जो भी लोन वो लेंगे 50% सब्सिडी के माध्यम से उनको लोन दिया जाएगा। मतलब अगर कोई 10 लाख रुपए लोन लेते हैं तो 50% ही उनको चुकाना पड़ेगा, 50% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। यदि कोई 50 लाख लेते हैं तो 25 लाख रुपया सब्सिडी अनुदान राज्य सरकार देने का काम करेगी। इससे भी जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, हमारी जो बहनें हैं जो रोजगार और उद्योग धंधा करना चाहते हैं, तो उनको मदद मिलेगा। रानी दुर्गावती योजना है, जिसके तहत जो बालिका जन्म लेगी तो 1.5 लाख रुपए तक का आश्वासन प्रमाण पत्र उस बच्ची को मिलेगा। 1.5 लाख रुपए तक का आश्वासन प्रमाण पत्र मिलेगा रानी दुर्गावती योजना के तहत। साथ ही हम जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर जो है, प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर बंटवाया था, लेकिन बहुत ऐसे गरीब हैं जो कहने लग गए कि हम लोग सक्षम नहीं है गैस सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि गैस सिलेंडर का रेट 1195 रुपये के आसपास है। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया और राज्य इकाई को निर्देश दिया कि चाहे गैस सिलेंडर का मूल्य कितना भी हो जाए, जो गरीब लोग हैं उनको हम, गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। यदि गैस सिलेंडर का रेट ज़्यादा भी हो जाएगा तो हम उनको सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे।
तो ये भी बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार लेकर आई है। छात्र छात्राएं हैं जो लोग कॉलेज जाने का काम करेंगे, उनके लिए ट्रैवल अलाउंस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके माध्यम से उनको ट्रैवलिंग अलाउंस देने की घोषणा हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ी घोषणा हमारी सरकार का है कि हम सब जानते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, मध्याह्न भोजन घोटाला हो, बालू घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, जितने तरह के जो घोटाले हुए हैं, उस घोटालों के रोकथाम के लिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस अपनाएगी और एक आयोग का गठन करेगी। एक आयोग का गठन करके जितने भी भ्रष्टाचार इस भूपेश बघेल की सरकार में हुए हैं, सबकी आयोग के माध्यम से जांच कर दोषियों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन भी होगा और वेब पोर्टल का भी गठन हमारी सरकार करने जा रही है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम झारखंड में हमारी रघुवर सरकार ने शुरू किया था, सरकार आपके द्वार। यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ था झारखंड में। यहाँ भी सरकार तुम्हर द्वार, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में मुझे लगता है ये सरकार तुम्हर द्वार, ये कार्यक्रम हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको करेंगे और हर पंचायत स्तर पे पहुंचकर प्रभावी जो हमारे जो सबसे पहले 1.5 लाख जो राज्य भर के स्थानीय 1.5 लाख युवक युवतियों को जोड़कर और पंचायत स्तर पर जो बुनियादी उनको सुविधा कैसे मिले, उसके लिए वो सुविधा हम लोग मुहैया कराने का काम करेंगे। सरकार मतलब सरकार ही जनता के द्वार में पहुंचेगी। साथ ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जैसे उत्तराखंड में चारों धाम को उत्तराखंड की हमारी भाजपा सरकार ने जोड़ने का काम किया है, वैसे ही उत्तराखंड में जो 1000 किलोमीटर लंबी शक्ति पीठ है, 5 पीठ यहाँ पर है, उसमें 1000 किलोमीटर लंबी पीठ को उत्तराखंड के जो चारों धाम को जिस प्रकार से कनेक्ट किया गया, वैसे यहाँ पर 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत करने जा रही है हमारी सरकार। और जैसे हमारी सरकार बनेगी हम करेंगे इस पर काम और 5 पीठ को इस तरह से जोड़ देंगे ताकि आवागमन सुगम हो जाए और लोग आसानी से, जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो आसानी से जाकर पूजा अर्चन कर सकें। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अयोध्या में जो भगवान राम का जो मंदिर, भव्य मंदिर, आगामी 24 जनवरी को हमारे रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे, तो हमारी सरकार का यह वादा हुआ है, मोदी जी की यह गारंटी है कि जैसे ही सरकार हमारी बनेगी तो रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश से जो भी जाना चाहेंगे उनको हम लोग रामलला का दर्शन हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी घोषणाएं 100% मोदी जी की गारंटी है। जिस तरह से आज मोदी जी काम कर रहे हैं और जन विश्वास जीतने का काम किया है मोदी जी ने, हमारी सरकार ने केंद्र में जितने वादे किए थे वो धीरे धीरे करके सारे वादे पूरे हो रहे हैं। जैसे धारा 370 हमने कहा था कि पूरी बहुमत की सरकार बनेगी, 370 लागू करूंगा, 35 से लागू करूंगा, 370 धारा 370 समाप्त हो गया। हमने कहा था कि राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर बन रहा है। उज्जैन का जो कॉरिडोर है वो बनकर महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार है, काशी कॉरिडोर बनकर तैयार है। तो हमने जो भी वादा किया था, हमने वादा किया था कि देश को मजबूत करूंगा, तो आज देश मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देश दुनिया का दारोगा बनेगा आने वाले समय में, आज उस ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से केंद्र में मोदी जी आए और अपने हर वादों को पूरा किया, मैं आपके माध्यम से सामरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को, बलरामपुर जिले की जनता को, रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को यह विनम्रतापूर्वक आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा वचन पत्र है और यह 100% मोदी जी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है और इस पर पूरा विश्वास करें। इस देश में सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस ने किया और सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क भी कांग्रेस ने किया इस देश का।
सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया, सबसे ज़्यादा लूटा कांग्रेस ने और सबसे ज़्यादा वंशवाद कांग्रेस ने चलाई। अभी हमें भी जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाने जा रही है। वो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी करती क्या है। मैं आपके माध्यम से सामरी विधानसभा क्षेत्र और रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को, आसपास की जनता को, जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे, जो भी पाठक आपको पढ़ रहे होंगे, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि ये वो शिकारी हैं जो जिंदा इंसान का शिकार करने वाले लोग हैं। मुर्दा तो छोड़ दीजिए, ये लोग पहले भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। अब ये वो शिकारी है। एक कहावत हमने सुना है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो अभी भाजपा के घोषणा पत्र को देख के और उससे नकल करेंगे, चोरी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी का वचन है, ये मोदी की गारंटी है। पिछले घोषणा पत्र को आप अगर मिलाएंगे तो 300 घोषणाएं ऐसी हैं जिसे पूरा करने का काम इन्होंने नहीं किया। भ्रष्टाचार का रायता अलग से फैलाया। तो पहले आपने जो घोषणा किया था उसे तो पूरा करो। ये छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देख रही है। इसलिए आज चाहे जितना भी घोषणा ले आए घोषणा पत्र में, वो कुछ भी कर लें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनके झांसे में छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। मैंने कहा कि इस बार मैं 23 सितंबर को अपने पार्टी के सहयोग करने के लिए यहाँ आया था और पहले ही दिन से लोग कह रहे थे कि धान का मूल्य क्या होगा, बीजेपी को धान का मूल्य अच्छा देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मूल्य का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इससे हमारे किसान भाइयों के चेहरे में जो चमक है वो साफ दिख रही है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि किसान भाइयों से मिलके जब उनसे आप बात करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका एहसास होगा कि किसान छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आप देख रहे थे CG टुडे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें।